मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे आयुष होम्योपैथिक क्लिनिक में स्वागत करता हूँ। पहले तो धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आपने जो मेरा पहला वीडियो देखा सल्फर का, और उसके बारे में आपके बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ भी आए हैं। तो उसी सिलसिले को आगे लेके जाते हैं। और जैसे हमने एक वीडियो बनाया था कि हम आज जो केस लेने वाले हैं या जो मेडिसिन के बारे में हम जानने वाले हैं, वो मेडिसिन है कि वो मेडिसिन हमारे घर की औरतों के लिए है। तो ये दवाई अगर आपके क्लिनिक में होगी तो ये काफ़ी कारगर दवाई है। तो हम कुछ केसेस देखेंगे तो उससे आपको जानकारी आएगी कि ये दवाई क्या है और कैसे इसको इस्तेमाल की जाती है। तो पहली जो केस थी जो मेरे पास आई थी, तो वो करीबन न्यूली मैरिड गर्ल जिसकी करीबन उम्र 28 ईयर्स की थी। तो उसको स्वेटिंग का काफ़ी तकलीफ हो रही थी। जैसे कोई भी काम करते वक्त उसको हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आता था, और उस पसीने की वजह से उसको ये दिक्कत होती थी कि वो जो काम कर रही थी वो काम करते वक्त बहुत दिक्कत देती थी वो तकलीफ। जैसे वो कभी गाड़ी चलाती थी तो जैसे हाथों को पसीना आता है तो गाड़ी अच्छे से नहीं चला पाती थी। और जैसे मैंने उसको बोला कि आपको ये तकलीफ़ कितने साल से है, तो उसने बोला कि वैसे तो ये तकलीफ़ मुझे करीबन 3-4 साल से है, मगर शादी के बाद ये ज़्यादा बड़ी है। तो फिर मैंने पूछा उसको कि एग्जैक्टली ऐसा क्या चेंज हुआ शादी के बाद में कि जिसकी वजह से ये तकलीफ़ ज़्यादा हुई। तो उसने बताया कि वैसे तो कुछ नहीं है, वैसे मेरी फैमिली से मुझे कोई शिकायत भी नहीं है, या सब लोग अच्छे हैं, और मेरा हस्बैंड तो बहुत ही अच्छा है। तो मुझे वैसे तो कोई तकलीफ़ नहीं है शादी में, मगर थोड़ी ये दिक्कत होती है कि जैसे किचन का काम संभालना है। तो ये सब अभी मेरे लिए नया है। और मेरा कैसे था डॉक्टर कि मैं जिस परिवार से आई हूँ, तो हमारे यहाँ पे कैसे ना सब चीज़ें मेरी माँ संभाल लेती थी। तो मुझे उतना काम करने की कभी नौबत नहीं आई। मगर शादी के बाद में जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ, तो थोड़ा टाइम के बारे में थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे सुबह जल्दी उठो और जल्दी चाय नाश्ता बनाओ, और फिर जल्दी से ही दोपहर के खाने के लिए लगो, और बाकी के सब चीज़ें। तो ये चीज़ें करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, और ऐसा मुझे स्ट्रेस लगता है कि ये मेरे से होगा कि नहीं होगा। जल्दी होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, किसी ने बोलना नहीं चाहिए, किसी की डांट मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता। अगर कोई मुझे डांटता है तो फिर वही चीज़ का मैं बार 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 विचार करते रहती हूँ कि ये क्यों हुआ मेरे साथ में, उन्होंने ऐसा क्यों बोला। तो मैं क्या करती हूँ ना कि पहले के पहले ही ये समझ लेती हूँ, और उस हिसाब से फिर मैं मेरा काम का शेड्यूल बना लेती हूँ। जैसे कहीं बाहर जाना है, तो उसके हस्बैंड ने एक इंसिडेंट बताया कि क्या है ना डॉक्टर साहब कि अगर हमें कहीं पे जाना हो तो ये रात को 2-3 बार उठती है। तो मैंने उनको पूछा कि एग्जैक्टली आपको क्यों इतनी ये होती है। तो उसने बोला कि नहीं सर, कैसा है ना कि फैमिली में अभी मैं यहाँ पे एडजस्ट हो रही हूँ। तो हमारे यहाँ से कैसा है ना कि जैसे सब बड़े लोग हैं तो उनका अच्छे से होना चाहिए, ये मैं ज़्यादातर के देखती हूँ। तो मैंने पूछा कि और कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है कि जहाँ आपकी स्वेटिंग बढ़ जाती है, पसीना ज़्यादा आने लगता है। तो उसने कहा कि जब भी मुझे कोई स्ट्रेस आता है तो ये परेशानी ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो मैंने बोला कि किस तरह का स्ट्रेस, तो उसने बोला कि यही जो भी चीज़ें अभी मैंने बताई हैं उसको लेके फिर स्ट्रेस आता है मुझे। और जैसे कोई बोल देता है, जैसे मानो किसी ने बोल दिया कि ये सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी है या इसको बहुत टाइम लगा है, तो फिर वो चीज़ मेरे दिमाग में रह जाती है, और मैं कितना भी प्रयास करूँ ना तो वो 2-3 दिन तक तो जाती नहीं है। और फिर मैंने बोला कि और ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसकी वजह से आपको और शिकायत हो रही है। तो उसने बोला कि सर कैसा है ना कि मुझे सामने अगर कुछ है ना तो मुझे डायरेक्टली बोलो आप,
ऐसे पीठ पीछे बातें करना और पीठ पीछे कोई बोल देता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जैसे किसी को बोलना है तो वो डायरेक्टली पर्सनली मुझसे आके बोले। मेरे पीछे अगर कोई बोलता है तो उसको उसका गुस्सा मुझे बहुत जल्दी आ जाता है। या ऐसी कभी बात मैं सुन लेती हूँ कि जो गलत है फिर भी लोग बोलते रहते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा गुस्सा मेरे को आता है। और फिर मैंने पूछा कि फिर आप क्या करते हो, गुस्सा गुस्सा जब आता है तो क्या करते हो आप, हाउ यू अडेप्ट। तो उसने बोला कि सर गुस्सा आता है तो मैं दिखाती नहीं हूँ मगर मेरे चेहरे पे दिख जाता है। तो मैंने पूछा कि और क्या करते हो जब गुस्सा आता है तो क्या। तो मैंने जैसे ही ये क्वेश्चन उसको पूछा तो उसकी जो नज़र थी वो थोड़ी नीचे आ गई। तो मैंने बोला कि क्या करते हो आप जब गुस्सा आता है। तो बोलते हैं ना कि सर गुस्सा तो मुझे बहुत आता है और मैं निकालना भी चाहती हूँ गुस्सा, मगर मुझसे वो गुस्सा निकलता नहीं है। यानी मैं कितना भी चाहूँ कि मैं इनको बोल दूँ या ये करूँ, मगर क्या होता है ना सर कि मैं ये सोचती हूँ कि ये सब लोग बड़े हैं तो उनके बारे में मैं कैसे बताऊँ या कैसे बोलूँ, उनको हर्ट होगा, फिर वो वापस से वो चीज़ें घर पे रहेगी, घर का माहौल ठीक नहीं रहेगा। तो यह सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैं कभी उल्टा जवाब देने का नहीं सोचती हूँ, मगर गुस्सा तो मुझे बहुत आता है। तो ये पहली केस थी। और इससे ही रिलेटेड एक दूसरी केस भी थी, थोड़ा एंगल अलग है मगर एक ही रेमेडी के केसेस हैं। तो उसमें भी एक करीबन 8 इयर्स की वो लेडी थी, वो मेरे पास आई। और मेरे पास आई तो उनको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि कितने दिन से खांसी चल रही है। तो उसने करीबन बोला कि ये 2 से 3 महीने से मेरे को खांसी चल रही है और ये ठीक नहीं हो रही है। तो मैंने बोला कि क्या दिक्कत दे रही है खांसी की। तो उसने बोला कि दिक्कत तो कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, बाकी कोई परेशानी भी नहीं है, मगर कैसा होता है ना कि रात को जब ये खांसी बढ़ जाती है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि खांसते रहो और फिर मेरी वजह से दूसरों की नींद खराब हो जाती है और फिर वो बोल देते हैं तो वो बुरा लगता है। वो बोल देते हैं। मैंने पूछा कि वो बोलते हैं आपको। तो उसने बोला बोल देते नहीं हैं मगर मुझे उनके चेहरे से ऐसा महसूस होता है कि मेरी खांसी की वजह से उनको दिक्कत हो रही है। तो फिर आप क्या करते हो। तो क्या करें डॉक्टर साहब। फिर मैं बाहर चली जाती हूँ या करवट बदल लेती हूँ या थोड़ा पानी पी लेती हूँ, मगर ये खांसी तो जा ही नहीं रही है। तो मैंने पूछा कि और कुछ परेशानी है लाइफ में। तो उसने बोला कि नहीं कोई परेशानी नहीं है। मैंने बोला कि आपका और हस्बैंड का कैसा बन रहा है या वहाँ पे कुछ दिक्कत है। तो उसने देखा हस्बैंड की तरफ और फिर नीचे देखा और फिर मुझे देखा। तो उसने बोला कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। तो हस्बैंड ही बीच में बोल पड़ा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब आपने अच्छी तरह बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से ही इसको परेशानी हो रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या परेशानी है। तो जैसे कि ये मेरे को कब से बोल रही थी कि 2-3 महीने से खांसी चल रही है या ये हो रहा है। तो इसने मुझे बताया भी। तो मैंने 2-3 जगह पे इसको लेके भी गया, डॉक्टर को भी दिखाया, मगर कैसे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो उसको ऐसा लगता है कि जिस तरह का ध्यान देना चाहिए उसकी तरफ वो नहीं, मैं नहीं दे रहा हूँ। और फिर ये बातें जैसे ही होने लगी तो पेशेंट की आँख में से आंसू आना शुरू हो गया था। तो मैंने बोला कि क्या दिक्कत क्या है या परेशानी क्या है। फिर पेशेंट ने थोड़ी ऊंची सांस लेके बोला कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब ऐसी कुछ परेशानी नहीं है, मैं मेरा मैनेज कर लेती हूँ जब भी कुछ ऐसी तकलीफ़ होती है। तो मैंने बोला कि और कुछ है क्या लाइफ में परेशानी। तो उसने बोला कि नहीं नहीं और कुछ परेशानी नहीं है। फिर मैंने डायरेक्टली सवाल पूछा कि सास से कैसा है आपका, सास ससुर कैसे हैं। तो उसने बोला कि वैसे तो ठीक है, यानी मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, मगर
फिर कैसा होता है डॉक्टर साहब कि अभी इतने साल शादी को हो गए हैं, फिर भी अभी भी हमें जितना स्पेस मिलना चाहिए उतना स्पेस अभी भी हमें नहीं मिल पा रहा है। जैसे मुझे बहुत चाहत होती है कि थोड़े लोगों से घुल मिलूँ, बातें करूँ, बाहर जाऊँ थोड़ा, मगर मेरी सास थोड़ी पुराने विचारों की हैं, तो उनका वो रहता है कि नहीं, ज़्यादा टाइम बाहर जाना नहीं है, ज़्यादा किसी से मिलना नहीं है, जल्दी घर पे आना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो मुझे वो चीज़ें तकलीफ़ तो देती हैं। तो ऐसे सेकंड केस थी, और ऐसे ही एक और मैं केस बता देता हूँ आपको, तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन क्या है, कैसा है। तो एक तीसरी जो केस थी, तो उसमें भी वो जो लेडीज़ थी, वो उसके भी उम्र करीबन 31 ईयर्स की वो लेडी थी। और वो जो मेरे पास आई थी, तो उसको हेयर फॉल का बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसका बीपी लो रहता था कंटिन्यूअसली। जैसे ही वो आई मेरे पास, तो हस्बैंड ने ही बोलना शुरू किया कि ये ऐसा ऐसा तकलीफ़ हो रही है। पेशेंट ने शुरुआत नहीं की थी बोलने की, फिर मैंने ही पूछा कि आपको ये तकलीफ़ कब से हो रही है। तो पेशेंट ने थोड़ा स्माइल देके बोला कि 2-3 महीने से ये तकलीफ़ हो रही है, बालों का झड़ना, और बीपी तो करीबन मेरा तो जैसे ही शादी के होने के बाद में ही लो रहने लगा। उसके पहले भी होता था, मगर अभी शिकायत थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने बोला कि हाँ, आप कैसे क्या मैनेज करते हो फिर घर के काम। तो उसने बोला कि सर, मैनेज नहीं करना पड़ता है मुझे, मैं घर के काम कर लेती हूँ, और मुझे घर के काम करना अच्छा लगता है। तो जब भी कभी ऐसा लगता है तो मैं मीट और शुगर डाल के वो पानी पी लेती हूँ, उसका घोल बना के। तो वैसे तो कुछ दिक्कत नहीं है लाइफ में। तो मैंने बोला कि थोड़ा आपके नेचर के बारे में बताइए। तो उसने बोला कि नेचर मेरा अच्छा है, और मुझे लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, मैं घुल मिल जाती हूँ। बहुत ज़्यादा आउटवर्ड नेचर नहीं है, जैसे पहचान बनाना, घूमना फिरना। मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है, मगर बहुत ज़्यादा ऐसा ये नहीं है। और घर के चीज़ों में भी मैं खुश रहती हूँ। मैंने पूछा कि फिर आपको गुस्सा किस बात का आ रहा है, और फिर आपको तकलीफ़ जो हो रही है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो उसने बोला कि वैसे गुस्सा इस कभी आता नहीं है मुझे, मगर आता है तो ये बात का आता है कि मेरे से कोई अपने लोग जब कोई चीज़ छुपाते हैं, और वो चीज़ मुझे बाहर के लोगों से जब समझ में आती है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने पूछा कि क्या, यानी ऐसी कोई चीज़। बोला नहीं सर, नॉर्मली भी जैसे बातें होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत घर की बातें हैं, तो फिर घर में अच्छे से होनी चाहिए, 1 to 1 वो बात होनी चाहिए, और सामने सामने होनी चाहिए। मगर ऐसा होता है ना कि कोई मेरे ही जिसे मैं अपना मानती हूँ, वो चीज़ कभी करता है, और फिर वो मुझे नहीं बताता है, बाकी के लोगों को वो चीज़ पहले पता चल जाती है, और फिर उन्हें बाद में पता चल जाता है। तो फिर मुझे वो चीज़ का गुस्सा आता है कि इतना भी नहीं है हमारे रिलेशन में, इतना क्यों आप ये करते हो, मुझे बताना चाहिए। तो मैंने बोला कि ऐसी कोई चीज़ है क्या लाइफ में ऐसे घटित हुई। तो उससे बोला कि नहीं नहीं, छोटी 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 चीज़ें होती हैं, मगर उसका भी मुझे बहुत गुस्सा आता है। और जैसे कोई चीज़ मैंने नहीं की है, और वो बोलते हैं कि ये आपने की है या आपकी वजह से हुई है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि बेवजह का जब कोई आरोप लगा देता है या कोई ये करता है, तो मुझे वो सहन नहीं होता है। और मैंने पूछा कि फिर आपका रिएक्शन कैसे होता है। तो उसने बोला कि सर, रिएक्शन यानी क्या, कि मैं फिर वो गुस्सा जो होता है, तो फिर मैं मेरे काम में लग जाती हूँ, किचन में चली जाती हूँ काम करते वक्त, फिर वो कभी चला जाता है मुझे पता नहीं होता है, मगर वो चीज़ मेरे दिमाग से जाती नहीं है। मैं किसी को बोलती नहीं हूँ। हाँ, मैं बोलती हूँ सिर्फ इनको, क्योंकि इनको वो चीज़ समझनी चाहिए कि क्या चलता है घर पे।
ये बाहर रहते हैं, कोई चीज़ें होती हैं तो मेरा जो गुस्सा है वो इन पे निकलता है, मगर कभी मेरे सास ससुर या उनके तरफ मेरा कभी गुस्सा निकला नहीं है। तो मैंने बोला निकला नहीं है या आप घबराते हो, घबरा जाते हो? तो उसने बोला कि हाँ, थोड़ा डर मुझे लगता है कि मेरे से कोई बात ज़्यादा ना चली जाए बोलते वक्त, ये थोड़ा मुझे लगता है कि अगर मैं ज़्यादा बोल दूँ और फिर वो बात इनको हर्ट हो जाएगी तो फिर कैसा होगा। तो मैंने बोला कि क्या आपको क्या दिक्कत आती है? जैसे सर हम बोलना हमने कैसा होना चाहिए कि वो बोलना ऐसा होना चाहिए कि बातें रखना चाहिए सामने की तरफ, मगर वो बातें रखने का तरीका होता है। कभी कभी मुंह से अगर गुस्से में गलत चीज़ बोल दी जाती है तो सामने वाले को वो हर्ट करती है, और मेरा वैसा स्वभाव नहीं है कि मेरे से कोई हर्ट हो या मेरे से कोई दुखी हो, ये मुझे पसंद नहीं है या वो मैं नहीं चाहती हूँ। तो ये तीनों दवाई थी, लोगों की दवाई एक ही है। और हम क्या सोचते हो ना कि ये किस तरह का पर्सन है, पहली बात तो ये बहुत माइल्ड पर्सन है। अपने जो भी जिसको वो संसार कहती है, संस्कार जिसको जैसे मिले हैं उसको वो पकड़ के चलती है। कभी किसी को बुरा कहना या कभी किसी के बारे में बोलना ये उसको पसंद नहीं है। और ये सब चीज़ें जिसमें होती हैं वो रेमेडी है इग्निशिया। तो हमने इग्निशिया कहाँ से ली, हमने कौन से रूब्रिक लिए है, हमने क्या समझा? तो बेसिक इग्निशिया का नेचर अगर हमें समझ में आ जाता है तो फिर रूब्रिक के इसमें हम फंसेंगे नहीं। कोई भी लेडीज़ अगर आती है और हमें दिखता है कि उसका पर्पस ठीक है, वो अच्छे से सब कुछ चीज़ें कर रही है, मगर उसके साथ अच्छे से नहीं बिहेव किया जाता है, उसको अच्छे से नहीं ट्रीट किया जाता है, तो इग्निशिया को दिक्कत आती है। तो सबसे जो एक रूब्रिक है हमारे पास, जैसे हमारे स्टॉलवर्ड ने लिखा है कि वीपिंग अनरिक्विटेड लव फ्रॉम, तो ये चीज़ मुझे आपको समझानी थी। आज का वीडियो का यही मेन मोटिव था कि इग्निशिया को हम यहाँ से समझेंगे आज। वीपिंग अनरिक्विटेड लव, ये इग्निशिया का बहुत ही अच्छा रूब्रिक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इग्निशिया का दर्द क्या है, इग्निशिया का एग्जैक्टली पेन क्या है, ये रेमेडी हम कैसे और कब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब तक हमें पता है कि इग्निशिया हम मॉरल से देते थे कि वो मॉरली बहुत स्ट्रांग है, सेंसिटिव टू मॉरल्स है, और जैसे इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट में है कि उसको अन्याय खुद के ऊपर भी सहन नहीं होता है और दूसरों के ऊपर भी अन्याय होते हुए वो देख नहीं पाती है। और फिर एक और रूब्रिक है इग्निशिया का कि वो बहुत माइल्ड होती है, बेयर सफरिंग विदाउट कंप्लेंट, कि वो बहुत सारी जो सफरिंग्स हैं उसको बेयर करती रहती हैं, बोलती नहीं है, जताती नहीं है, मगर ये सब के पीछे एक उसकी, जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी तक हमें पता है कि उसको रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है या उसके काम की कदर नहीं होती है या वो जिस तरह से वो करती है तो उसके उस तरह का उसके ऊपर अटेंशन नहीं होता है। तो ये चीज़ें अभी हमें पता है कि ये इग्निशिया है, मगर ये रेपर्टरी में हम कहाँ पे देखेंगे? ऐसा कौन सा रूब्रिक है कि जहाँ पे हमें ये मिलता है? तो जैसे जैसे मेरे पास केसेस आते थे इग्निशिया के, तो मैं ये ढूंढता था कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो वहाँ पे एक सिंगल रेमेडी रूब्रिक है, विपिंग अनरिक्विटेड लव फ्रॉम। तो आज हम यही देखते हैं कि एग्जैक्टली ये अनरिक्विटेड लव का मीनिंग क्या है इग्निशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि जैसे हम बोलते हैं ना कि अनरिक्विटेड लव यानी जो एक तरफा जो प्यार हम जो बोलते हैं ना उसको अनरिक्विटेड लव कहा जाता है। मगर ये भी बहुत बेसिक है। अगर हम डीपेस्ट लेवल पे उसको जानने की कोशिश करेंगे, जो मैंने देखा है या जो मैंने महसूस किया है इग्निशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं देता हूँ पेशेंट को, तो उसमें एक सटल लेवल पे हमें ये पता चल जाते हैं कि ये बहुत काम करती है, ये औरत, या बहुत झोंक देती है
रिलेशंस में या घर के सभी जवाबदारियों में या हर एक पर्सन के साथ में उसका जो रिलेशन है ना बहुत स्ट्रांग होता है इग्निशिया का। वो बहुत दिल से प्यार करती है, दिल लगा के करती है। और जब उसके जो ट्रस्ट वर्दी लोग हैं या जिनके ऊपर वो बहुत प्यार से ये सब चीज़ें करती हैं, जब वो लोग वो हिसाब से उसको प्यार नहीं देते हैं जिस तरह से ये देती है, तो फिर उसको वो हार्ट ब्रेक हो जाता है। जैसे वो एक केस जब मैंने बताई थी कि उसने क्या बताया था ना, बहुत सटल लेवल पे और बहुत अच्छी तरह से उसने बताया था कि मेरे लोग जब मुझसे कोई चीज़ छुपाते हैं और वो चीज़ मुझे बाहर से समझ में आती है तो मुझे गुस्सा आता है। तो ये क्या है ना, एग्जैक्टली यही चीज़ है, ये इग्निशिया का दर्द है कि मैं उनको अपना मानती हूँ मगर वो मुझे अपना नहीं मानते हैं। दिस इज विपिंग अनरिक्विटेड लव। सेम तीनों भी चीज़ जो भी मैंने अभी केसेस बताए या आगे चल के भी आपके पास जो भी इग्निशिया आता है तो यही दर्द होता है इग्निशिया का। जैसे वो खांसी की केस जो मैंने बताई थी कि उसका जो हस्बैंड है वो उसका हस्बैंड उसे समझ नहीं पा रहा है। जिस तरह से ये हस्बैंड को समझती है या जिस तरह से ये हस्बैंड की केयर करती है या उसके फैमिली की केयर करती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इग्निशिया में अभी तक हमने जो भी रूब्रिक्स देखे हैं वो इग्निशिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली से हम जुड़ाव देखते हैं कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबली ड्यूटीफुली हर एक चीज़ करती रहती है आउट ऑफ मॉरल्स, कि जिस तरह से उसने वो सीखा है। कभी कभी तो इग्निशिया इतना करती है कि उसकी, जैसे वो फर्स्ट केस में मैंने बताया कि उसके फैमिली का बैकग्राउंड अलग है, वहाँ पे वो बहुत अच्छे से करती थी, यानी उसको फ्रीडम था कुछ करने का। मगर जैसे ही वो ये फैमिली में आई तो उसने इमीडिएटली फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है वो एडप्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं मेरे से कोई गलती हो या मेरे गलती की वजह से कोई मुझे डांटे ना, या मेरा जो ये अभी जो मैं इस फैमिली में आई हूँ तो वो मेरा जो स्थान है इस फैमिली में मैं पक्का करूँ और सबका अटेंशन में चाहूँ या सबको मैं प्यार दूँ, क्योंकि ये अभी मेरे पर्सन है जिनसे मेरा रिश्ता अभी जुड़ा हुआ है, जिनसे मैंने अभी मेरा संबंध अभी पक्का होने वाला है। तो मैं मेरा जो कर्तव्य है वो पूरी तरह से पार करूँ। इसलिए तो उसको रात को नींद नहीं आती थी, वो 2-2 3-3 बजे उठ जाती थी, या उसको ये परेशानी जो हो रही थी तो वो जो जैसे उसने बताया कि ये पसीने की वजह से मुझे काम में दिक्कत आ रही है, तो ये सब बैकग्राउंड है ना वो उसकी पर्सनैलिटी दर्शाता है। तो ये हर एक चीज़ में हमें यही चीज़ दिखता है कि इग्निशिया दिल से सबको चाहती है, प्यार करती है। मगर जैसे हम बोलते हैं ना कि आप जिस तरह से जैसे घर पे बहुत सारे लोग होते हैं तो हर एक की मेंटेलिटी अलग होती है। तो इग्निशिया को जिस तरह इग्निशिया दूसरे को देती है उसी तरह से वो चाहती है कि दूसरा भी उसको प्यार करे, दूसरा भी उसको तरफ उतना अटेंशन दे, ध्यान दे। मगर ऐसा जब होता नहीं है घर पे तो इग्निशिया को टेंशन आता है, इग्निशिया का दर्द चालू हो जाता है। जैसे मानो कि ये चीज़ है ना, ये चीज़ हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इग्निशिया में एक रूब्रिक है कि डेल्यूजन मैरिड ही इज, कि अभी उसका शादी हो गया ये घर पे, तो वो क्या करती है ना कि जैसे मेरे से रिश्ता बना है ना तो होल हार्टेडली मैं अभी ये रिश्ता निभाऊंगी अन टू द लास्ट ब्रीथ ऑफ माई लाइफ। तो ये सब करते वक्त वो ये नहीं सोचती कि मेरा क्या है, मुझे कितना मिल रहा है या ये नहीं है, वो दूसरों का देखती है। मगर एक सटल लेवल पे उसको ये रहता है कि मैं जितना प्यार करती हूँ इन लोगों के, ये लोग मुझे उतना अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। उन्होंने मुझे उतना अंडरस्टैंड तो करना चाहिए, एटलीस्ट मैं जो कर रही हूँ उसका थोड़ा तो रेसिप्रोकेशन उन्होंने करना चाहिए। वो बोल के दिखाएं ये भी इग्निशिया का नहीं होता है, मगर उन्होंने ये नोटिस करना चाहिए। या जैसे हम बोलते हैं ना कि व्हाट इज लव, अनरिक्विटेड लव है ना, तो लव का मीनिंग क्या होता है ना, देना सेल्फलेसली, अनकंडीशनली, दूसरों को ग्रो करना, ये लव का मीनिंग है।
तो इग्निशिया सेल्फलेसली अनकंडीशनली दूसरों को ग्रो करती जाती है उनके लाइफ में। प्रोग्रेस के लिए वो अपना सब कुछ देती है दूसरों को। तो वही रेसिप्रोकेशन अनरिक्विटेड जिसको हम बोलते हैं ना, कि वही रेसिप्रोकेशन उसको मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। जब लोग सेल्फिश बिहेव करते हैं, अपना अपना सोचते हैं, तो इग्निशिया को फिर परेशानी शुरू हो जाती है। फिर गुस्सा आता है इग्निशिया को, उसको वो इंसल्टिंग फील कराता है, उसको वो इनजस्टिस लगता है, खुद के ऊपर अन्याय जैसे लगता है कि मैं तो मेरा होल हार्टेडली सब कुछ कर रही हूँ, मगर बाकी के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं ये चीज़ें समझते। इसलिए तो बीमारी में भी कभी इग्निशिया अपने कर्तव्य से हाथ पल्ला नहीं झाड़ती है, वो हर एक चीज़ करेगी। बीमार होते हुए भी वो जैसे खाना पकाना है, बाकी की चीज़ें हैं, वो भी करती है इग्निशिया, क्योंकि उसको लगता है ना कि ये मैं मेरे लिए करती हूँ। मगर जब इतना सब कुछ करते वक्त भी अगर कोई ध्यान नहीं देता है, तो फिर इग्निशिया को परेशानी होती है। फिर इग्निशिया को गुस्सा भी आता है, और उसका गुस्सा इंटरनलाइज हो जाता है, क्योंकि इग्निशिया में उतनी पावर नहीं होती है। पावर होती है उसमें, मगर वो थोड़ा डरती है कि मेरे से कुछ उल्टा सीधा ना बोला जाए। जैसे वो दूसरी केस में मैंने बताया कि वो डरती है कि कुछ मेरे से उल्टा सीधा बोला गया तो फिर सामने वाले को हर्ट होगा, उसका अपमान होगा, और वो नहीं चाहती है। इसलिए तो उसका जो गुस्सा है वो इंटरनलाइज हो जाता है। फिर उस इंटरनलाइज गुस्से की वजह से उसको काफ़ी सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और फिजिकली भी हमने देखा है कि इग्निशिया में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स है, यानी वो पर्सन ही खुद अलग ही तरह का इग्निशिया का पर्सन है, वो खुद बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सन है। तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे, क्योंकि इग्निशिया बहुत बड़ी दवाई है। तो इग्निशिया में काफ़ी सारे फैसेट्स हैं, मगर ये जो अभी मैंने बताया कि अनरिक्विटेड लव वाला फैसेट अगर आपको दिखता है कि ये करती है, पूरे होल हार्टेडली करती है, जी जान से सब चीज़ें करती हैं, मगर आंखों में इग्निशिया के वो दर्द रहता ही है कि यार दूसरा जो व्यक्ति है वो मुझसे वो तरह का प्रेम नहीं करता है, प्यार नहीं करता है। ये मैं घर के औरतों के बारे में बता रहा हूँ जो मैरिड है। डिसअपॉइंटेड लव में भी इग्निशिया को डाला गया है, मगर वो अलग चीज़ है। मगर अभी हम जो सोच रहे हैं कि ये हमारे घर के जो औरतें हैं उनका दर्द है, तो उसमें से एक औरत ऐसी भी होगी कि उसका ये दर्द है, तो आप जाके पहले इग्निशिया प्रिस्क्राइब करो, इग्निशिया दो उनको, और फिर रिजल्ट मुझे बताओ, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि एग्जैक्टली आप कैसे समझते हो इग्निशिया को, और आपने जब इग्निशिया दी तो उसका रिजल्ट क्या मिला है। क्योंकि इग्निशिया के बहुत सारे एंगल्स हैं, मेरे पास बहुत सारे केसेस के अलग अलग भी एंगल्स हैं, मगर ये जो एंगल से मैं इग्निशिया को समझा हूँ ना, तो वो मुझे ऐसा लगता था कि यह आपसे शेयर करूँ, क्योंकि ये बहुत प्यारा एंगल है इग्निशिया का। कभी कभी हम सिर्फ आंखों में दर्द देख के भी इग्निशिया को दे सकते हैं, जब हमें लगता है कि वो अनरिक्विटेड लव में अभी आ गई है। और वीपिंग का जो मीनिंग है कि वीपिंग अनरिक्विटेड लव, तो वीपिंग यानी रोना नहीं होता है, या आंसू बहना ही चाहिए ऐसा भी नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक अच्छा वर्ड है हमारे यहाँ पे रुदन करके, जिसमें हम रोना बोलते हैं ना, तो वो रोना आंखों से नहीं होता है, वो दिल से होता है, दिल से ब्रेक डाउन होती है, बाय हार्ट से वो ये हो जाती है कि उसे बहुत बुरा लगता है। और वो मेरा जो सिटी क्वेश्चन है इग्निशिया का, वो यही था कि आपको गुस्सा तो आता है, मगर वो गुस्सा आप निकालते नहीं हो, और वो गुस्सा आपके चेहरे पे दिखता है सामने वाले पे। तो अगर ये भी आप पूछोगे ना, तो भी आपकी इग्निशिया वहाँ पे कंफर्म हो जाती है। मैंने कितने सारे पेशेंट को बोला है कि आपका गुस्सा आपके चेहरे पे दिखता है मैम,
तो वो बोलती कि हाँ सर, मैं बताती नहीं हूँ, जताती भी नहीं हूँ, मगर वो तो दिख ही जाता है कि मैं कितना गुस्सा मुझे आता है। तो ये चीज़ें हैं, ये आँखों से जो दर्द छलकता है इग्निशिया का, तो ये इग्निशिया है और ये रूब्रिक है वीपिंग अनरिक्वेटेड लव। तो ये इस तरह से आप इग्निशिया को समझेंगे तो भी आपके बहुत सारे पेशेंट ठीक होने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो हम आगे भी आपके लिए लेके आएंगे। तो उसके लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में आप अपने जो अनुभव है उसके बारे में लिखो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।